बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ग्लास प्रिज्म है जिसको हमने इमर्स किया एक हाइपोथेटिकल लिक्विड में, और जो कर्व्स ऑफ बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉर ग्लास एंड लिक्विड हमें फिगर ए एंड बी में गिवन है। तो जब एक रे ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो प्रिज्म पैरेलल टू द बेस, तो डिफरेंट कलर्स की लाइट के लिए पूछा है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर हमें डिफरेंट लाइट्स की वेवलेंथ, डिफरेंट कलर ऑफ वेवलेंथ को कंपेयर करना, तो हमें उनके वेवलेंथ का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं यहाँ पे, वैसे वैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती रहती है एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती रहती है। तो मतलब हम कह सकते हैं वेवलेंथ ऑफ येलो is less than wavelength of red and it is greater than wavelength of blue color। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें येलो वेवलेंथ जो है वो दोनों के लिए ही उस पे सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ऑब्वियसली कोई डेविएशन नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं 1 ठीक है। सिंस n for yellow is same, there is no deviation occurs। अब अगर हम सेकंड देखें, तो सेकंड में अगर हम देखें तो ब्लू जो है वो उससे कम है, तो मतलब ब्लू की समवट हेयर आएगी। लेट्स से ये ब्लू है, ब्लू पर देखें अगर हम एक्सटेंड करें तो हम कह सकते हैं फॉर ब्लू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसीलिए ब्लू कलर के केस में डेविएशन होगी टुवर्ड्स द वर्टेक्स, डेविएशन टुवर्ड्स वर्टेक्स। तो सेकंड भी ठीक है। अब थर्ड देखते हैं रेड के लिए। रेड के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो वेवलेंथ कम है, लेट्स से यहाँ पे है, ये रेड है, तो रेड के लिए हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, इसलिए इसमें डेविएशन उल्टी होगी, दैट इज टुवर्ड्स द बेस, टुवर्ड्स बेस। अब वो पूछ रहे हैं क्या यहाँ पे कोई डिस्पर्शन नहीं है, मतलब जो थर्ड है उसमें क्या कोई भी डिस्पर्शन नहीं होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि थोड़ा या थोड़ा डिस्पर्शन हो सकता है, तो ये तो गलत है। तो इफ वी चेक आउट द आंसर्स, तो हमारे पास ऑप्शन 1 है आंसर, ऑप्शन 2 है आंसर एंड ऑप्शन 3 है आंसर। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने की कॉन्सेप्ट में पहले ये ऑर्डर देखा वेवलेंथ्स का, फिर हमने देखा कि इस केस में ये वैलिड है, इसको अगर हम ग्राफ से कंपेयर करें तो एन येलो सेम है, इसलिए कोई डेविएशन नहीं होता। ब्लू के लिए लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है ग्लास के लिए, इसलिए डेविएशन वर्टेक्स की तरफ होता है। रेड के लिए ग्लास का ज्यादा है लिक्विड से, इसलिए डेविएशन बेस की तरफ होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट।